तो फ्रेंड यहाँ पे जब नेहा आशीष तिवारी ने अच्छे अच्छे कोई कारनामे किए तो सोशल मीडिया वाले नहीं जान पाए, और आज उससे छोटी सी गलती हो गई तो गलती की सज़ा आप लोगों ने इतनी। राधे राधे, जैसी कृष्णा, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे रहिए, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड, और हंसते मुस्कुराते यूं ही करण कंचन का सपोर्ट आप लोग करते रहिए। जी हाँ फ्रेंड, आज नेहा आशीष तिवारी ने बहुत ज़्यादा रोई हैं। वो क्यों रोई हैं और इसके पीछे के जो कारण है वो क्या हैं, तो यहाँ पे आप लोगों से बताते हैं कि यहाँ पे ना तो सचिन की गलती है ना तो नेहा की गलती है, लेकिन इसके पीछे कौन है, कौन ये सारी चीज़ें कर रहा है। तो आप लोग वीडियो में बने रहना लास्ट तक, आप लोगों को इसी वीडियो में सारी सच्चाई नेहा और सचिन की मिल जाएगी। तो यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी को रोने पे मजबूर आप लोगों ने कर दिया। आप लोगों में से कौन कौन, मतलब हम भी वैसे हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आशीष नेहा तिवारी के बारे में गलत अफवाह फैलाएं। हम तो पहले ही कहते थे कि नेहा आशीष तिवारी के बारे में आप लोग जान लीजिए, उसके बाद में हर तरह के आप थंबनेल लगाइए। थंबनेल लगाना तो आसान है, आप लोगों ने तुरंत एडिट करके और थंबनेल को लगा दिया, लेकिन यहाँ पे जिस पे पड़ती है ना सारी चीज़ें उसको मालूम होती। यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने इतना रोया है, ऐसी सी बातें की हैं कि हम मर जाएंगे, तो यहाँ पे हमारी नन्ही सी बच्ची है उसको कौन देखेगा। और ऐसे आप लोगों ने उसको इस तरह से बदनाम किया है। यहाँ पे नेहा आशीष की तिवारी की जगह पे कोई और होता तो सुसाइड भी कर लेता। आप लोगों ने उसको मजबूर कर दिया उसको सुसाइड करने पे, लेकिन नेहा आशीष तिवारी ऐसी निकली जो अपना पक्ष भी यहाँ पे रखा और आप लोगों से यहाँ पे डरी भी नहीं। और आप जानते हो गलती तो इंसान से होती है, क्या हमसे नहीं होती है? क्या तुमसे नहीं होती? क्या बगल वाले से नहीं होती? सब लोगों से होती है। लेकिन यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी की इतनी गलती आप लोगों ने पाए और उसको सोशल मीडिया पे एकदम से आपने फैला दिया, जब वो भी तो किसी की बेटी है और किसी की बहू बनने वाली थी और किसी की भी बहन है, किसी की माँ है। एक बच्चे की माँ को आप लोगों ने इस तरह से बदनाम किया है ना, तो उसकी सज़ा आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। आप लोग क्या एकदम से सही कह रहे हैं? क्या नेहा और सचिन के बारे में आप लोगों ने वहाँ पे गए देखने? तो आप लोगों को सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। और वो जो छोटी सी बच्ची है तासी, उसकी हाय आप लोगों को लगेगी, क्योंकि यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने इस तरह से रोई है। तो जो भी सोशल मीडिया पे मतलब नेहा का सपोर्ट कर रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं तो सचिन और मनीषा का कर रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते हैं कि सचिन मनीषा का आप लोग सपोर्ट ना करो, लेकिन यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी को इस तरह से क्यों बदनाम किया? जब मनीषा रोई थी तब हमें दुख लगा था, और जब आज नेहा आशीष तिवारी ने इस तरह से रोई है ना तब भी दुख लगा है, क्योंकि एक लेडीज़ का दुख एक लेडीज समझ सकती है। लेकिन यहाँ पे तो नेहा आशीष तिवारी को लेडीजें ही बदनाम करने में तुली हुई हैं। आज उसके साथ में उसका पति होता तो आप लोग उसका बाल बांका भी नहीं कर सकते। भाई है, सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन आप लोग उसकी भी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो ये हाय आप लोगों को लगेगी। और जो लोग नेहा और सचिन, यहाँ पे गलती तो दोनों की है, मानते हैं गलती है, क्योंकि नेहा ने सचिन तो अपना पक्ष रख दिया और सोशल मीडिया पे तो सारी चीज़ें फैला दी, लेकिन यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी ने कोई भी चीज़ अपने बारे में नहीं शेयर की और ये बताया कि हम अपना पक्ष रखेंगे। तो नेहा आशीष तिवारी की यही गलती है कि वो अपना पक्ष नहीं रखा। और आज जब सर से ऊपर पानी निकल चुका तब नेहा आशीष तिवारी ने अपना पक्ष सुनाया।
अब रोने के सिवा आपके पास में कुछ भी नहीं बचा है। इतना आपको लोगों ने बदनाम किया है। तो यहाँ पे सचिन तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फ्रेंड, यहाँ पे मनीषा ने तो रो रो के अपना दुख सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया, लेकिन आशीष नेहा तिवारी ने कोई दुख नहीं शेयर किया। तो यहाँ पे लोगों को लग रहा है कि आशीष नेहा तिवारी की ही गलती है। आज जानते हो, आशीष नेहा तिवारी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि सुमित महल के साथ में शादी होने जा रही थी। आज नेहा आशीष तिवारी ने शादी से भी इनकार कर दिया। अब सचिन खुश होगा। और यहाँ पे आप जानते हो कि मनीषा के पास में सचिन कैसे लौटा, क्योंकि यहाँ पे नेहा जो है तो सचिन के लात मारी, तब मनीषा के पास वो पहुँच गया। ये सारी सच्चाई हैं। जब नेहा अपना कदम आगे बढ़ा लिया था, तो यहाँ पे सचिन को ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं डालना था। चलो, इतने सालों से आप उसके साथ में रह रहे थे, 4 सालों से आप नेहा के घर जाते थे, नेहा आपके घर आती थी और सारी चीज़ें होती थी। और नेहा से आपने, सचिन जो है तो नेहा से पैसे भी उधार लिए थे। और मनीषा भी आती थी, नेहा के पैर छूती थी, बिल्कुल ननद के जैसे रहती थी। तब आपको कुछ चीज़ें नहीं दिखाई थी। जब नेहा आशीष तिवारी की इंगेजमेंट हो चुकी, तब आप लोगों ने मिलके, मतलब मनीषा, सचिन और उसके परिवार वालों ने मिलके, और उसके इंगेजमेंट हुई तब मिलके उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। 4 सालों में आप लोगों को जो नेहा का रिश्ता था नहीं नजर आ रहा था। कोई ऐसी लेडीज है ही नहीं जो उसका पति कहीं और जा रहा होगा और वो 4 सालों में जान नहीं पाई। तो ये सारी सच्चाई हैं। और इतने दिनों तक जो सचिन है वो कहाँ था, क्यों नहीं सारी चीज़ें बताया। आज उसकी इंगेजमेंट आपने तोड़वा दी और नेहा इस तरह से रो रही है। तो आप के पीछे जो लगा है आप लोगों को बर्बाद करने में, वो कौन है, और आप लोग जल्दी से जल्दी उसका भी पता लग जाएगा। एक से बढ़कर एक राज यहाँ पे खुल के सामने आ रहे हैं, वो भी नेहा आशीष तिवारी के बारे में। नेहा आशीष तिवारी ऐसी थी, नेहा आशीष तिवारी वैसी थी। इतने दिनों तक नेहा आशीष तिवारी अच्छी थी और इतनी जल्दी से नेहा आशीष तिवारी गलत हो गई, हर चीज़ों में गलत हो गई। नेहा आशीष तिवारी के जो कमेंट आते हैं ना नेहा आशीष तिवारी के बारे में, वो सुनने को तो, देखने को तो मन ही नहीं कहता। इतने गंदे गंदे से उसके कमेंट आते हैं, ऐसे आते हैं। तो यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी जो हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो कह रही कि जो हम अब कुछ कर लेते हैं ना, तो ये हमारी छोटी सी बच्ची है, इसको कौन देखेगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो फ्रेंड, अब आप लोग नेहा आशीष तिवारी के बारे में उल्टी सीधी बातें ना कहिए। वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, उसके पास में छोटी सी बच्ची है। बच्ची की हाय आप लोगों को लगेगी ज़रूर। नेहा आशीष तिवारी ने इतने दिनों से हर लोगों के साथ, मनीषा के साथ में बहुत ही अच्छा किया, सचिन के साथ में बहुत ही अच्छा कर रही थी। इतनी अच्छाइयाँ होते होते और जब लोग इतनी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं, यहाँ पे ऐसा हुआ कि नेहा आशीष तिवारी की जो अच्छाइयाँ नेहा आशीष तिवारी कर रही थी, वो सारी अच्छाइयाँ भूल के, और मतलब चलो थोड़ी सी उससे गलती हो चुकी, तो एक गलती के लिए आप लोगों ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दे दिया। उसकी अच्छाइयाँ भूल गए, लेकिन छोटी सी गलती की सज़ा आप लोगों ने उसको बहुत दिया। तो यही आप लोगों ने किया है नेहा आशीष तिवारी के साथ में। आप लोगों को भगवान कभी भी नहीं माफ़ करेंगे, क्योंकि आज नेहा आशीष तिवारी रो रो के यही चीज़ें कह रही है। जो सारी चीज़ें थी तो उसकी इंगेजमेंट होने के पहले मनीषा को भी बताना था और सचिन को भी
सोशल मीडिया पे शेयर करना था। हमें तो यही लगता है कि सचिन ने इसलिए किया है कि जो नेहा है हमारी नहीं हो पाई है तो हम किसी और की नहीं होने देंगे। तो ये किया है सचिन ने। सचिन और मनीषा दोनों मिलके ये सारी चीज़ें रची हैं नेहा आशीष तिवारी के खिलाफ। आज नेहा आशीष तिवारी की अच्छाइयाँ लोगों ने भूल गए हैं और जो छोटी सी उससे गलती हो गई है उसको ज़रूर याद रखते हैं। लोग अच्छाइयाँ भूल जाते हैं लेकिन बुराइयाँ हमेशा याद रहती हैं। आज जब नेहा तो फ्रेंड यहाँ पे जब नेहा आशीष तिवारी ने अच्छे कोई कारनामे किए तो सोशल मीडिया वाले नहीं जान पाए और आज उससे छोटी सी गलती हो गई तो गलती की सज़ा आप लोगों ने इतनी बड़ी दिया। ऐसे थंबनेल ऐसा यूज आप लोगों ने कर रहे हैं। ये नहीं सोचा कि जब इनके मतलब नेहा आशीष तिवारी के पिताजी देखेंगे या भाई देखेंगे या बहन देखेंगे तो क्या कहेंगे। आप लोगों ने तो तुरंत ही थंबनेल लगाना शुरू कर दिया, उसको बदनाम करना शुरू कर दिया। अभी आपके बेटी के साथ में ऐसा होता है ना तो आप लोग भी इसी तरह से अपनी बेटी को बदनाम करोगे। नेहा आशीष तिवारी को आप लोगों ने इस तरह से बदनाम किया है तो इसी तरह से आप अपने बहन या बेटी को भी बदनाम होते देख पाओगे। आप लोग देख पाओगे तो आप लोग यहाँ पे छोटा सा कमेंट करना। चलो हाँ मानते हैं नेहा आशीष तिवारी से छोटी सी गलती हुई है मतलब, लेकिन अभी इसमें ये भी फैसला नहीं आया है कि नेहा आशीष तिवारी ने ये कहा हो कि सचिन के साथ में हम थे। वो तो ये सारी चीज़ें नहीं आए। जो सचिन बोल रहा है उसी को आप लोग उठा के तुरंत थंबनेल लगा देते हो। किसी ये नहीं सोचते हो ये सारी चीज़ें हैं कहाँ पे जाती हैं। उसके भाई भी देखते हैं, उसके पापा भी देखते हैं, उसकी मम्मी भी देखती हैं। एक बेटी को बदनाम होते हुए क्या एक भाई और बाप देख पाएगा? आप लोग ज़रूर बताना।